बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज है डियर टीचर्स हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आखिरी अल्फ़ाबेट का लेसन, जिसमें हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन भी, इसके साथ डिस्कशन भी और इसको राइटिंग की प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करेंगे। सो हमारा टॉपिक है आज रिकग्निशन ऑफ द कैपिटल लेटर जी एंड इट्स साउंड ज। तो टीचर्स, आपने बच्चों के साथ रिवाइज करना है इस लेटर को, और इनका जो आज का गोल है कि इस अल्फ़ाबेट को सीख लें, समझ लें थ्रू वोकैबुलरी। इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, क्या आप एक्साइटेड हैं? आपकी इंग्लिश की बुक ख़त्म होने वाली है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आपको पिछले तमाम अल्फ़ाबेट्स याद हैं, उनकी एक्टिविटीज़ याद हैं, तो आपने टीचर के साथ वो खूब अच्छे तरीके से रिवाइज करनी है। और अगर कोई एक्टिविटी आप चाहते हैं कि आपका दिल कर रहा है दोबारा बनाएं, दोबारा करें, तो टीचर को रिक्वेस्ट कर दें, बुक के पेज को खोल के वो वाली एक्टिविटी दिखा दें कि मिस हमने ये वाली एक्टिविटी दोबारा करनी है। सो टीचर्स, प्लीज़ मेक श्योर बच्चों को आपने रिवीजन टाइम में ये मौका देना है कि वो अपनी सजेस्टेड जो एक्टिविटी है वो आपसे कहें कि हमने ये बनानी है, तो आप उनको मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिएगा। वो इसको खुद से हैंडल कर लेंगे कि उन्होंने ये सब कुछ लर्न किया है। तो चलिए, आइए स्क्रीन पे देखते बताइए कि आपको पीछे क्या नज़र आ रहा है। Oh my God, there's an animal running very, very fast. Is it a horse? No. Is it a donkey? No. Is it a goat? No. Then what animal is this? It has got black and white stripes. इसको गौर से देख रहे हैं आप? तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके ऊपर ऐसी स्ट्राइप्स होती हैं? इट्स अ ज़ेब्रा। टीचर, जो इंग्लिश में ब्रिटिश एक्सेंट है उसमें इसको ज़ेब्रा कहते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिकन एक्सेंट के फॉलो करेंगे तो उसमें इसको ज़ीब्रा कहते हैं, बस लेटर जी कहा जाता है उसमें। पर ब्रिटिश एक्सेंट इसको दिस इज द लेटर जी, तो आपने इसको ज़ेब्रा बोलना है। दिस इज ज़ेब्रा। सो ज़ेब्रा has got black and white stripes. How will you say it, बच्चों? Zebra. Zebra. And the other picture is of some lines. ये हमने लाइन ड्रॉ करनी सीखी थी ना? क्या नाम रखा था हमने इनका? Zigzag. Yes, zigzag, 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 zigzag. Yes, this is why they're called zigzag, because this is how we draw it. So zebra and zigzag both start with the same sound. And what is the sound? Z. What is the face of the sound which has its own name? The capital letter Z. 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 Zebra. Zebra. So teachers, आपने इस लेटर की प्रैक्टिस करवानी है for the writing and recognition. It is here on the page. और कुछ है यहाँ पे वोकैबुलरी जिसको अभी इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। दे नो द नेम ऑफ दिस एनिमल एंड दे नो द काइंड ऑफ लाइंस दीज आर। सो बच्चों से आपने प्रैक्टिस करवानी है, उनसे कहना है कि इसको डिस्कस करें आपस में एक दूसरे के साथ। एंड इफ़ यू हैव मोर फ्लैश कार्ड, जैसे आपके पास हो सकता है जिप का फ्लैश कार्ड हो आपके, या इनके पास कोई पाउच हो जिसके ऊपर जिप लगाओ, बैग पे जिप लगाओ, कोई भी चीज़ जिसकी स्टार्टिंग साउंड है आपने डिस्कस करवानी है। इस लेसन में है एक छोटी सी आर्ट कॉर्नर की एक्टिविटी, एक पोम और होमवर्क, और साथ है एटलीस्ट टू साइट वर्ड्स। और साइट वर्ड्स कौन से आज के लेसन के? ज़ेब्रा एंड ज़िगज़ैग। सो टीचर्स, आपने इसी तरह इन दोनों पिक्चर्स से रिलेटेड जो दूसरे की लर्निंग एरिया से क्वेश्चंस हैं, अगर वो प्रिपेयर किए हैं तो आपने पूछना है कि इज दिस is the zebra a zoo animal or a wild animal? Have you ever seen a zebra? What are the colors? Does it look like a horse? जो भी कोई क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, इनसे आप रिलेटेड लिविंग एंड नॉन लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ सकती हैं। और you can ask the children to come to the board and draw zigzag lines for you. So this is an art activity suggested for you कि ये बच्चे एक छोटा सा hand puppet बनाएंगे। Can you see teachers? It is so easy to make. ये चार्ट पेपर कटिंग्स हैं और बच्चों ने ये खुद ड्रॉ किया हुआ है। टीचर ने उनको कट आउट दिए बच्चों को, एंड देन दे कैन वेयर इट ऑन देयर फिंगर्स एंड मूव इट लाइक अ ज़ेब्रा। सो यू कैन मेक अ लिटिल स्मॉल रोल प्ले। आप इस तरह का कोई पपेट रोल प्ले कर सकते हैं। और फिर बच्चों ने आज का जो अल्फ़ाबेट सीखा है, कैपिटल लेटर जी, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है। सो हाउ डू वी राइट इट? वी गो स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। कैन यू सी दिस? Sleeping line, slanting line, sleeping line. And the capital letter and the small letter look the same. So this is a zebra
and these are the lines, zigzag lines. There are so many types of lines हमने study की हैं. Slanting line, standing line, sleeping line, curvy line, semicircle, zigzag. तो ये उसी line में से एक लाइन का पैटर्न है zigzag, जिसकी स्टार्टिंग साउंड है z. सो टीचर्स इंडिविजुअल पेज को डिस्कस करने के बाद बच्चों को अपने इस काबिल बनाने की पूरी कोशिश करनी है कि बच्चे घर जाके साउंड को रिपीट भी करें और इस साउंड से बनने वाले एटलीस्ट 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को घर से ढूंढ के लेके आएँ. ये नर्सरी क्लास है, दे कैन सर्च वेल, दे कैन फाइंड आउट, और ढूंढ सकते हैं घर में. हो सकते हैं इनके घर में कोई जेब्रा प्रिंट का कोई कार्पेट हो, कोई किसी का कोई स्कार्फ हो, कोई ड्रेस हो, या कोई पेंटिंग लगी हो. तो बच्चों आपने घर में जाके गौर से देखना है कि ज के साउंड के कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं. और फिर है आपके पास एक वर्कशीट राइटिंग के लिए, कलरिंग करने के लिए, और ये देखने के लिए कि आपको साउंड की रिकग्निशन हो गई या नहीं. टीचर्स ये दोनों फ्लैश कार्ड्स ज़ेब्रा और zigzag के क्लासरूम में डिस्प्ले पे लगे हों, जिसको बच्चे देख के आपके साथ बातचीत करें. सो देयर इज अ स्मॉल पोएम अबाउट zebras, सो लेट्स सिंग इट, और टीचर्स यू कैन मेक योर ओन पोएम आल्सो, ट्यून आल्सो. So the poem goes, I am a little zebra, white and black, with a bushy mane running down. I like to gallop, run and play out on the African plains all day. So what is the mane? Do you know what a mane is? Horse के, donkey के, zebras के, कैमल के जो यहाँ पे बाल होते हैं, इन एनिमल्स के सर के ऊपर होते हैं ना, लायन के भी यहाँ पे बाल होते हैं, उसको कहते हैं मेन. दिस वर्ड हेयर मीन्स मेन. तो अब आपने गौर से ज़ेब्रा को देखना है टीवी पे भी या तस्वीर में भी, कि उसके यहाँ पे, उसकी नेक के ऊपर यहाँ पे जो हेयर है, जो बाल है, उनका क्या कलर है. एंड दे आर नॉट कॉल्ड हेयर, दे आर कॉल्ड मेन. और लायन के भी ये मेन होते हैं. सो टीचर्स आपने देना है बच्चों को आर्ट का मौका. इनको देना है आपने एक चौक या मार्कर, ये फ्लोर के ऊपर लाइंस लगाएंगे खुद से zigzag, और उसके ऊपर करेंगे वॉक. इसी तरह इनकी एक ग्रॉस मोटर एक्टिविटी भी हो जाएगी, zigzag का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा. एंड बिकॉज दे आर ड्राइंग दोज लाइंस themselves, they can change the pattern, the direction of these lines. This is nursery class, they are big now and getting ready to go to KG class. So please continue with the activities, learn the letter and the sounds. Take care. Allah Hafiz.